नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम कामदा एकादशी कहते हैं। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और पीले फलों का भोग लगाया जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। हर साल चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कामदा एकादशी पर व्रत रखने से और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियाँ मिलती हैं। मान्यता ये भी है इस दिन व्रत करने से फल के स्वरूप में भगवान हरि सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कामदा एकादशी कब से कब तक रहेगी। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 7 अप्रैल को 8 बज के शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 तक खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कामदा एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपकी सभी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी कर देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। कई लोग श्री हरि को खुश रखने के लिए और भी कई सारे उपाय करते हैं। इस दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने का खास महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का भी महत्व शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई सच्चे मन से कुछ चीज़ों का दान करता है तो विष्णु भगवान उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। ऐसा माना जाता है दान करने से विष्णु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान की पूजा किस प्रकार की जाती है, तो आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर पूरे घर को पवित्र करने के बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर उन्हें पीले रंग के फूल, फल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। घी का दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, आरती करनी चाहिए और कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। व्रत के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी का व्रत रखने वालों को पराह्न समय भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसी समय आपको व्रत खोला जाता है। तो कामदा एकादशी का पारण समय व्रत रखने वालों को 9 अप्रैल को पारण करना पड़ेगा। व्रत खोलने का शुभ समय 6:02 से 8:34 तक रहेगा। इस समय आप व्रत खोलने के लिए अनाज या पैसे का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप इस तरह कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तो विष्णु भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। अब हम आपको बताएंगे आप इस दिन क्या दान कर सकते हैं। आपको इस दिन फलों का दान करना चाहिए। अगर आप पीले फलों का दान करते हैं तो विष्णु भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसी के साथ आप वस्त्र दान कर सकते हैं। कामदा एकादशी पर वस्त्र दान करना भी शुभ माना जाता है।
आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन नए व पुराने लेकिन साफ सुथरे वस्त्रों का किसी ज़रूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से जातक को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अन्न और जल का भी दान किया जा सकता है, जो अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, खासकर उन लोगों को जो लोग इस दिन व्रत या फिर निर्जला व्रत रहते हैं। उन्हें जल का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन देने से हमेशा अन्न की पूर्ति बनी रहती है। धार्मिक पुस्तकें। आप चाहें तो धार्मिक पुस्तकों का दान भी अवश्य कर सकते हैं। ऐसा करने से सकारात्मक प्रतीक होता है और इस दिन आप गीता या विष्णु सहस्त्रनाम जैसी पुस्तकों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में शांति बनी रहती है। वहीं मिठाई का दान। विष्णु भगवान को मिठाई बहुत ही प्रिय है। कामदा एकादशी का दिन, इस दिन दान करने से विष्णु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। एकादशी के दिन आप उनके मनपसंद या फिर विष्णु भगवान के मनपसंद मिठाई का दान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप पीले रंग की मिठाई का दान करें। ऐसा करने से विष्णु भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इस बार कामदा एकादशी 8 अप्रैल को मनाई जाएगी और पारण 9 अप्रैल को होगा।